स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोयल मैथ क्लास के अंदर और मैं हूं सुरेंद्र गोयल और मैं करवाने जा रहा हूं आज आपको एक्सरसाइज 5.2 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 4.5। अलग अलग मैथ में क्वेश्चन सेम है बट एक्सरसाइज डिफरेंट है। मैंने दोनों ही मेंशन कर दी है, एलिमेंट्स की 5.2 और एनसीईआरटी की 4.5 क्लास 12। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट है आज मैंने आपको एडजॉइंट निकालना सिखाया है। ठीक है, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं इनवर्स। किसी भी टू ऑर्डर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है। अगर आप ये क्वेश्चन सीख लेते हैं तो ये मान के चलिए इस एनसीईआरटी के पहले 10 क्वेश्चन आप बड़े आसानी से निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सबसे पहले देखिए, हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये वेरीफाई करना जरूरी है क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। कहीं हम वैसे ही इनवर्स निकालने शुरू हो जाएं और इनवर्स निकलता ही ना हो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, ये मैट्रिक्स को ए मान लेते हैं, हम ए का निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट मैग्नीट्यूड। हम इसकी पता है आपको कैसे निकालना होता है, एडी माइनस बीसी। अब ये देखिए, ये जीरो है या नहीं, ये कैसे पता लगेगा, क्योंकि ये जीरो है या नहीं इसका पता करने के लिए कंडीशन दे रखी है। देखिए इसको इधर ले आइए, एडी माइनस बीसी नॉट इक्वल टू क्या बच गया, जीरो। जैसे इसको इधर लाओगे ये माइनस का हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, जीरो। यानी कि पता लग गया कि ये मेरा जीरो नहीं है, ये हमारा गिवन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो न आए, इसका मतलब ए कैसी है, ए इज नॉन सिंगुलर। दिस इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट कर गया। अब एग्जिस्ट करता है तो निकालेंगे, और इसका पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें इसका निकालना पड़ेगा एडजॉइंट। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट। तो दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत अच्छा मेथड बताता हूं, बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं, बिल्कुल शॉर्टकट एडजॉइंट निकालने का। लेकिन ये मेथड कब एप्लीकेबल है, जब ये टू ऑर्डर की मैट्रिक्स हो। बहुत शॉर्टकट है, आप इनको तो कर लीजिए इंटरचेंज। ठीक है, इंटरचेंज कर लीजिए। क्या आएगा, ये आ गया माइनस का ए माइनस का डी। ठीक है, और इनके कर दीजिए, इनको इंटरचेंज करना था, सॉरी, डी यहां आएगा, ए यहां आएगा, और इनके कर दीजिए साइन चेंज, माइनस का बी और माइनस का सी। ये जो आएगा ये आएगा डिटरमिनेंट किसका, इस मैट्रिक्स का। ये शॉर्टकट है, जब आपको कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है 1 मार्क्स का तो आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, इनको करेंगे आप इंटरचेंज। देखिए डी इधर आ गया, ए इधर आ गया, और इसके कर दीजिए साइन चेंज, तो ये डायरेक्ट आपका एडजॉइंट निकल गया, डायरेक्ट। लेकिन यहां हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, ये तो बताया था जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी तो फिलहाल हम पूरे मेथड से करेंगे, इसका कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहले निकाल लेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स A11 माइनस 1 की पावर 2। अच्छा ठीक है, यहां क्या आना चाहिए, देखिए फर्स्ट रो छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, क्या बच गया आपका, डी। वैल्यू क्या आ गई, डी। अब निकालेंगे आप A12 माइनस 1 की पावर, इन दोनों का सम 3, और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे आप, क्या बच जाएगा यहां पे सिर्फ C विच इज माइनस C। फिर आएगा A21 माइनस 1 की पावर 3। ठीक है, अब 21 का मतलब सेकंड रो छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, क्या बच जाएगा आपका B। यह आ गया माइनस के B। फिर निकालेंगे A22 माइनस 1 की पावर 4। ठीक है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, क्या बच जाएगा सिर्फ आपका A। यह आ गया आपका A। ठीक है, फिर मुझे पता है जो एडजॉइंट होता है किसी भी मैट्रिक्स का, उसको निकालने के लिए जो भी कोफैक्टर की मैट्रिक्स आती है उसका निकालना होता है ट्रांसपोज। ठीक है, यहां आएगा A11 कितना आ गया, यहाँ पे यहां तो होता है A11 A12 A21 और A22। ठीक है, A11 की वैल्यू कितनी है यहां पर D, A12 की वैल्यू कितनी है माइनस C, A21 की वैल्यू कितनी है माइनस
बी, और ए टोटल वैल्यू कितनी है ए, ठीक है। और ये इसका आ गया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज इसको पहले लिखिए डी माइनस सी माइनस बी और ए, ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए वही आया शॉर्टकट मैंने बताया था, देखो इनको इंटरचेंज बताया था मैंने तरीका आपको, मैंने बताया था इनको इंटरचेंज करना, देखो इंटरचेंज हो गया। मैंने कहा था इनके साइन चेंज करने हैं, इनके साइन चेंज हो गए, देखो शॉर्टकट निकल गया ना। देखो आपको ऐसी ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स मैं अपनी सभी वीडियोस में एक एक ट्रिक तो सभी में बताऊंगा, आप अच्छे से मेरी सारी वीडियोस को देखते रहें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करते रहें। अब मुझे निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/mod A एडजॉइंट ऑफ ए। 1/mod A, mod A आपने निकाल रखा है, ये आ जाएगा 1/AD माइनस BC, और ये एडजॉइंट की वैल्यू, ये आपका आ जाएगा ए इनवर्स। ये कितना निकाला आपने, डी माइनस बी माइनस सी और ए, ये आपका फाइनल आंसर रहा। ए इनवर्स आपने फाइंड किया। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो एनसीईआरटी के पहले 10 क्वेश्चन बिना किसी प्रॉब्लम के आपके निकल जाएंगे। अब इसी प्रकार मैं एक और करवा रहा हूं क्वेश्चन, आपको थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए गिवन शो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/19 ए। बहुत आसान है, पहले ए इनवर्स निकाल लेते हैं, ये तो देखते हैं बाद में क्या आएगा। पहले इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले डिटरमिनेंट ए मॉड ए निकालना पड़ेगा। ये आ जाएगा -4 माइनस 15 माइनस 19 विच इज नॉट 0। दिस इंप्लाइज ए इज नॉन सिंगुलर। देखिए अगर ये डिटरमिनेंट 0 आ जाता तो बोलते सिंगुलर, और डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो बोलेंगे नॉन सिंगुलर, और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। दिस इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब हम निकालेंगे A11, ये आ गया -1 की पावर 2। फर्स्ट रो छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, आंसर आ गया -2 और विच इज -2। फिर निकालेंगे A12 -1 की पावर, इन दोनों का सम 3। फर्स्ट रो छोड़ देंगे, सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, आ गया 5 विच इज -5। फिर आ गया A21 -1 की पावर, ये कितना आ गया 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, कितना आया 3, ये आ गया आपका -3। फिर आप निकालेंगे A22, ये आ गया -1 की पावर, इन दोनों का सम 4। सेकंड रो छोड़ देंगे, सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, ये आ गया 2 विच इज 2। ये कोफैक्टर निकल गए। अब मुझे निकालना है कोफैक्टर की मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पहले मुझे पता है यहां कितना आएगा -2, फिर आएगा -5, फिर आएगा -3 और 2, -3 और 2, ठीक है। मुझे निकालना है इसका ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज करना है -2 -5 -3 और ये आ गया 2, ये आपका आ गया एडजॉइंट। अब मुझे निकालना होता है ए इनवर्स। ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1/mod A एडजॉइंट ऑफ ए। 1/mod A, mod A कितना निकाला है आपका -19, एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया -2 -3 -5 और 2। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है, ये आ जाएगा 2 3 5 और -2, ठीक है। ये माइनस से मैंने अंदर मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे +19 था, इसलिए मैंने माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिए बिल्कुल सेम आ गया, एक इक्वल आ गया। इसका मतलब 1/19 क्या आ गया, ए के इक्वल। तो हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूफ करना था। देखिए बहुत आसानी से प्रूफ हो गया। अब आप ये देखिए, मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया था जॉइंट ए निकालने का, क्या बताया था, इनको तो कर देंगे रिवर्स। देखो रिवर्स हो गए, एडजॉइंट ए रिवर्स हो गए, और इसके करने थे साइन चेंज, देखो साइन चेंज हो गए, ये -3 हो गया, ये -5 हो गया। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में करना है, इसमें नहीं करना आपको।
अब हम करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक मैंने जो आपको सिखाया है वो 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सिखाया है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का भी निकालना सिखाता हूं जो आपको आसानी से समझ में आ। एलिमेंट्स का तो है थर्ड का थर्ड पार्ट, ये एलिमेंट्स का थर्ड पार्ट है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन नंबर कितना है 11। एनसीईआरटी का 11th क्वेश्चन है, दोनों ही बुक्स में सेम क्वेश्चन है। मैं आपको बताया था मैंने दोनों बुक्स आपकी कवर करवाऊंगा साथ साथ, ठीक है। वो अभी तक मैंने सिखाया आपको 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है इनवर्स, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं अब 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स इनवर्स। से प्रोसेस वही है, सबसे पहले आप इसको ए मैट्रिक्स मान लेंगे, इसका निकालेंगे डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट निकालने का तरीका है फर्स्ट और फिर उसके बाद -0 +0। आपको फर्स्ट रो से मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, इनको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि इनके कोफिशिएंट्स 0 आ गए हैं और ये सारा इसको 0 बना देंगे। हमें तो सिर्फ और सिर्फ अब इसके लिए करना है, ठीक है। अब इसके लिए इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, इनके मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यहां से माइनस कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये आपको दिखाई ही दे रहा है, ये होता है 1 -1 विच इज नॉट 0। इसका मतलब ए कैसी मैट्रिक्स आ गई, ए इज नॉन सिंगुलर, क्योंकि डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो नॉन सिंगुलर। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब आपको सारे कोफैक्टर्स निकालने हैं -1 की पावर 2। देखिए -1 की पावर 2 के लिए इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, डिटरमिनेंट आ जाएगा किसका, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये प्लस हो जाएगा। इसको अभी हमने सॉल्व किया ही है, ये आ जाएगा जी माइनस के कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा, बाहर आ जाएगा जी 1, ये आ गया जी माइनस आपका 1, ठीक है। इसी प्रकार आपको निकालना है A12, ठीक है, ये आ गया -1 की पावर कितना आ गया 3। 12 का मतलब आप पहली तो रो छोड़ेंगे और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, आपका बन जाएगा 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। आपको मैंने बताया था कोई भी एक लाइन अगर 0 आ जाए तो ऑटोमेटिक इसका आंसर कितना आता है 0। इसी प्रकार आप सारे कोफैक्टर्स निकाल लेंगे अपने आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, इसका एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा, इसका डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूं, इसका एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा, मैंने निकाल के रखा हुआ है पहले ही। ये आ रहा है -1 0 0। अब आप देखिए जरा, यहां पर भी शॉर्ट बन रहा है कुछ, मैंने आपको क्या बताया था, इसका तो खुद निकाले, इसका देखो शॉर्टकट, इस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, इसका देखिए बड़ा इजीली निकल रहा है आपका। कैसे निकल रहा है देखो, ये चेक करो, इंटरचेंज हो रहा है, इंटरचेंज हो गया, इनके साइन चेंज करने हैं, इनके साइन चेंज कर दिए, देखो हो रहा है ना आसान, बिल्कुल साइन चेंज हो गया ना इनके, ठीक है। अब मुझे निकालना है इसका ट्रांसपोज, ठीक है, ये आ जाएगा -1 0 0, फिर आएगा 0 माइनस कॉस अल्फा यहां आ जाएगा माइनस के साइन अल्फा, फिर आ जाएगा आपका 0 माइनस के साइन अल्फा और प्लस के कॉस अल्फा। ये देखिए -1 0 0 इधर आ गया, फिर 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा ऐसे लिख दिया, फिर 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा लिख दिया, ये ट्रांसपोज मैंने इसका ले लिया। अब मुझे निकालना है इसका ए इनवर्स। ए इनवर्स का फार्मूला 1/mod A एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, और 1/mod A, mod A कितना निकाल रखा है आपका -1, यहां आ जाएगा -1, यह आएगा -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा और ये आ गया कॉस अल्फा, ठीक है। माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0
साइन अल्फा और ये आ गया आपका कॉस अल्फा, ये आपका इनवर्स है ना आसान थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स का। बस मैंने आपको सारे कोफैक्टर निकाल के नहीं दिया है, दिखाई क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, मुझे पता है आप कोफैक्टर तो निकाल लेते हो, आपको सर कॉन्सेप्ट समझना था। मैंने दो कोफैक्टर आपको निकाल के दिखा दिए, एडजॉइंट निकाला, प्रोसेस ये रहा, पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला विच इज नॉट जीरो, नॉट जीरो के बाद नॉन सिंगुलर एग्जिस्ट कर गया इनवर्स, कोफैक्टर निकाले, उसका इनवर्स ट्रांसपोज किया, एडजॉइंट निकल गया, ए इनवर्स के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ ए इनवर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा पार्ट ए था, थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है 5.2 की, हमारा ये पार्ट ए है। मैं इसको एक्सरसाइज को पार्ट्स में पूरा करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपसे इतने सारे क्वेश्चन एकदम नहीं होंगे। आप एग्जांपल्स खुद ट्राई कीजिएगा, जो प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा। ये एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी एलिमेंट का नेक्स्ट पार्ट, मिलते हैं थोड़े ही ब्रेक के बाद, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू, कीप स्माइलिंग।